हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रेलवे जर्नी विद कुणाल पे। तो आज हम बात करेंगे मोस्ट वांटेड जोन, है ना। 2026 का मोस्ट वांटेड जोन जो है इस बार का गुवाहाटी भी रहेगा। ओके, तो हम गुवाहाटी के बारे में थोड़ा बात करेंगे, इसका पोस्ट प्रेफरेंस बात करेंगे, कहाँ कहाँ पे आपका पोस्टिंग होता है वो भी हम देखेंगे। ओके, किस पोस्ट में आपका सैलरी, ये सब भी आपका देखेंगे। लीव किस में इजी मिल जाएगा वो भी हम देखेंगे। किस तरीके से आपको पोस्ट चूज करना है सबका, मतलब इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया एंड अदर स्टोर को आप प्रिफर कर रहे हैं तो उसके लिए। ओके, तो जो टारगेट कर रहे हैं कि आरआरबी गुवाहाटी मुझे भरना चाहिए इस बार, और हालांकि बहुत लोग टारगेट भी करेंगे क्योंकि वैकेंसी अच्छी खासी है, 329 के आसपास है, मतलब थर्ड हाईएस्ट के आसपास, थर्ड या फोर्थ हाईएस्ट के आसपास आपका यहाँ पे वैकेंसी देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो आपका हम पूरा जोन का डिटेल देखेंगे, कौन सा वर्कशॉप है यहाँ पे, डिवीजन कितने हैं यहाँ पे, कहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलेगा, पूरा ओवरव्यू मैप के साथ मैं दिखाऊंगा। ओके, ठीक है, पोस्टिंग कहाँ मिल सकती है, कौन सा पोस्ट आपके लिए बेहतर होगा, जैसे कि सैलरी हो गया, अलाउंसेस हो गया, या फिर लीव के रिगार्डिंग, है ना, किसमें ज़्यादा मतलब आपको डिफिकल्टी फेस नहीं करना पड़ेगा वर्किंग प्रोसीजर में। ओके, आपका काम आसान हो, उस तरीके का पोस्ट जो है वो मैं इस तीनों चारों ब्रांच है उसके लिए बताऊंगा। ओके, तो जो पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कर देना। चलो पहले हम एरिया देख लेते हैं। ओके, तो जो गुवाहाटी आपका रिक्रूटमेंट करता है एनएफआर जोन का करता है। ओके, तो इसमें देख लेते हैं कि ये वाला जो आपका डार्क दिख रहा होगा ब्लू का, वो रीजन में आपको पोस्टिंग मिलेगा, है ना, वो रीजन में आपको पोस्टिंग मिलेगा। इसमें कवर कौन सा करता है, वेस्ट बंगाल कवर करता है, पूरा नॉर्थ ईस्ट कवर होता है। उसके बाद आपका जो बिहार वाला कटिहार रीजन है वो भी आपका इसमें आपका कवर होता है। ओके, अपने आप में कटिहार एक डिवीजन ही है, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो रीजन है यहाँ पे आपको वर्किंग करने के लिए मिलेगा। तो ये जो गुवाहाटी है असम की राजधानी है, वहाँ से पास वाले जो है बिहार वाले इसको अप्रोच करेंगे। बिहार हो गया, यूपी हो गया, आपका वेस्ट बंगाल वाले जाएंगे इसके लिए, है ना, दिल्ली वाले भी जा सकते हैं। ओके, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ बेल्ट वाला है रीजन ऊपर वाला, वो टारगेट यहाँ पे करेंगे ही करेंगे। ओके, ठीक है, गुवाहाटी को, सॉरी गुवाहाटी, यहाँ पे गुवाहाटी को, ठीक है। ओके, तो चलो इसमें देख लेते हैं कि एनएफआर में कौन सा रीजन आता है और कौन सा वर्कशॉप आता है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं एनएफआर का डिविजन्स। ओके, एक तो सबसे पहले अलीपुरदौर डिवीजन, कटिहार डिवीजन, लुमडिंग डिवीजन, ठीक है, रंगिया डिवीजन और तिनसुकिया डिवीजन, ये आपके जो है वो 5 डिवीजन आते हैं, ठीक है। ये सारे का हेडक्वार्टर भी आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 जो भी आपका 329 कैंडिडेट से रिक्रूट होंगे वो यही डिवीजन में आपका पोस्टिंग होगा। ओके, और जो मैंने बताया कि आपका कटिहार से लेके पूरा नॉर्थ ईस्ट आपका ये सारा पूरा इस रीजन में आपका पोस्टिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि वर्कशॉप कौन सा है। तो वर्कशॉप आपका एक डिब्रूगढ़ वर्कशॉप है जो कि क्या काम करता है, आपका कैरेज वैगन का रिपेयरिंग का काम करता है, या पीओएच पीरियोडिक ओवरऑलिंग का काम देखता है। मतलब कि मालगाड़ी जो बोलते हैं हम लोग, कोयला वोयला ढुलता है ना, उसमें वो आपका यहाँ पे मेंटेनेंस होता है उसका। न्यू बोंगाईगांव में क्या होता है, यहाँ पे आपका जो कोचिंग वाला है ना, पैसेंजर, वो आपका यहाँ पे उसका रिहेबिलिटेशन हो गया, और साथ में वैगन का भी यहाँ पे पीरियोडिक ओवरऑलिंग होता है न्यू बोंगाईगांव में, ठीक है। दोनों होता है, मतलब कोच और आपका वैगन, ठीक है, दोनों का यहाँ पे होता है। एक है तीनदारिया वर्कशॉप, यहाँ पे भी आपका जो दार्जिलिंग में है, ये जो हेरिटेज है, नैरो गेज वाले हैं जो पहले चलता था, उसका यहाँ पे जो भी मेंटेनेंस का कार्य है वहां देखा जाता है। ओके, अब देख लेते हैं पोस्ट कौन सा सिलेक्शन हम करें, ठीक है। तो ये है आपका गुवाहाटी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सब सारे वीडियो में मैंने बताया है कि आप C1 से स्टार्ट करना और A3 की तरफ जाना, है ना। C1 से वर्कलोड कम होते होते आपका A3 के आसपास जाओगे तो आपका वर्कलोड बढ़ता जाएगा। जैसे A1 लोको पायलट के लिए होता है, ये सब के लिए होता है, तो ये लोग का गुड्स गार्ड के लिए होता है, तो ये लोग का वर्कलोड ज़्यादा होता है ना, वर्किंग आवर्स ज़्यादा होता है।
ओके। तो जैसे जैसे आप कैटेगरी से मूव होते जाओगे अपर कैटेगरी की तरफ तो आपका वर्कलोड बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है पोस्ट सिलेक्शन में। पोस्ट जब भी चूज करो आप ये चीज ध्यान में रखो, ठीक है। 7 नंबर कैटेगरी जनरल सर्विसेज, बहुत कम इलेक्ट्रिकल का पोस्ट है। एसएनटी और ये यहाँ पे मैकेनिकल में भी आप एलिजिबल हो, अगर भरना चाहते हो तो मैकेनिकल में आना चाहते हो तो आप भर सकते हो, है ना। नेक्स्ट वीडियो मेरा मैकेनिकल वर्सेस इलेक्ट्रिकल रहेगा कि आपको क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करना पड़ेगा अगर दोनों में जाओगे तो, है ना। ये वीडियो भी मैं लेके आऊंगा, ओके। तो जनरल सर्विसेज में आपका स्टेशन पे पोस्टिंग होता है आपका, ठीक है। तो ये चूज कर सकते हो इलेक्ट्रिकल वाले, है ना। स्टेशन पे पोस्टिंग होगा, स्टेशन में आपका लीव में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, नेशनल हॉलीडे में भी दिक्कत हो सकता है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट ब्रिज में आपका जो सिविल वाले हैं ये भर सकते हो। A3 कैटेगरी का ये पोस्ट है ना। ब्रिज का मेंटेनेंस देखना पड़ता है। डिजाइन ड्राइंग वाला पोस्ट है, ये आपका जो दो डिब्रूगढ़ और आपका न्यू बोंगाईगांव बताया वहां पे आपको पोस्टिंग मिल जाएगा, या फिर हेडक्वार्टर में आपका पोस्टिंग ये वाला मिल सकता है, ओके। जो गुवाहाटी में आपका हेडक्वार्टर है NFR का, वहां पे आपको पोस्टिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो जो टारगेट करना चाहते हैं, सैटरडे संडे ऑफ लेना चाहते हैं, वो इसको पोस्ट में ऊपर रख सकते हैं, ओके। लेकिन थोड़ा बहुत काम भी डिफिकल्ट रहता है, आपको कंप्यूटर से फैमिलियर होना पड़ेगा तभी आप चूज करना। अब कंप्यूटर से फैमिलियर नहीं हो, आगे चल के आपको ऑटोकैड में काम करना होगा, तो ये भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, ओके। नेक्स्ट पीवे वाला है। पीवे में डिवीजन जो लिस्ट मैंने बताया वहां पे आपका पोस्टिंग होगा, और सेम आपका ब्रिज में भी वहीं पे पोस्टिंग होगा, ठीक है। ट्रैक मशीन में भी आपका डिवीजन में पोस्टिंग होता है, जैसा मैंने पहले ही बताया कि ट्रैक का मेंटेनेंस वर्क देखता है, जो कि पीवे SSC के अंडर रहता है, ये है ना। वर्क्स वाला मतलब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपका पोस्ट है ये, जिनको कंस्ट्रक्शन में रुचि होगा, है ना, वो इसको प्रायोरिटी देंगे। देखो मैं सारा बता दे रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देना, है ना। जिनको भी ऑफिस वर्क थोड़ा चाहिए कि मतलब फिक्स वर्किंग आवर रहे, थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन रहे, डिजाइन वाला सिविल वाले पोस्ट दे देना, क्योंकि मोस्ट वांटेड है 154 जो है वो सिविल का। टोटल जो सीट है आपका इलेक्ट्रिकल का आपका 13 सीट है, मैकेनिकल का आपका 99 सीट है, सिविल का आपका 154 सीट है, SNT का आपका 38 और आपका जो DMS है उसका 25 सीट है ना। तो ये भी टारगेट कर सकते हो, जिसको DMS चाहिए वो 25 सीट के लिए यहाँ पे फाइट कर सकता है ना। तो डिज़ाइन में आपका ऑफिस वर्क मिल जाता है, तो आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में जिसको रुचि है वो वर्क्स डालेगा, उसके बाद पीवे डाल सकते हो, या फिर DMS को भी ऊपर रख सकते हो। उसके बाद आप पीवे या फिर ब्रिज डालना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है कैरेज एंड वैगन, यही डिवीजन में पोस्टिंग होगा आपका। कोई भी स्टेशन पे, अच्छा स्टेशन पे पोस्टिंग हो जाएगा, है ना। तो जो भी NFR के अंडर है ना, तो आपका अच्छा ही पोस्टिंग होगा। जहां भी डिवीजन मतलब जहां से ऑरिजिनेट होता है ना ट्रेन्स, वहीं पे ज्यादातर कैरेज एंड वैगन का पोस्टिंग होता है, ठीक है। क्योंकि प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेंटेनेंस देखना पड़ता है, तो ये भी थोड़ा सा नाइट शिफ्ट में लगता है इसमें, मतलब शिफ्ट ड्यूटी ही होती है इसमें, शिफ्ट ड्यूटी रहेगी, मतलब 6 से 2, 2 से 10 और 10 से रात के 6 बजे तक, है ना। तो ये शिफ्ट ड्यूटी ही रहेगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम डीजल सेट देख लेते हैं। वर्कशॉप के तरह ही होता है डीजल शेड, और यहाँ पे डीजल शेड मैंने बताया नहीं, सिलीगुड़ी है एक, सिलीगुड़ी डीजल शेड, और एक है आपका गुवाहाटी में, गुवाहाटी डीजल शेड, है ना। तो ये 2 डीजल शेड है, यहाँ पे आपका पोस्टिंग मिलेगा। तो जिनको सिलीगुड़ी चाहिए या गुवाहाटी चाहिए, ये पोस्ट पे आप जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है वर्कशॉप वाला, मैकेनिकल वर्कशॉप। तो मैंने बताया डिब्रूगढ़ और न्यू बोंगाईगांव है और तिनसुकिया है ना। तो ये तीनों में से ज़्यादातर डिब्रूगढ़ और न्यू बोंगाईगांव में ही आपका पोस्टिंग मिलता है, तो ये आप टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको इंसेंटिव भी देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। वर्किंग आवर नॉर्मल रहता है, नाइट शिफ्ट जनरली वर्कशॉप में नहीं रहता है ना। ओके, तो ये भी आप दे सकते हो। नेक्स्ट है मैकेनिकल में डिज़ाइन वाला पोस्ट। तो डिज़ाइन वाला HQ में मिलेगा, और वर्कशॉप में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि डिज़ाइन वाला पोस्ट आपको मिले, ठीक है। यहाँ पे 9 to 5 आपका फिक्स रहेगा, या 10 to 6 रहेगा फिक्स, और सैटरडे जो है वो ऑफ, मतलब हाफ रहेगा, और संडे जो है वो ऑफ रहेगा। ओके, HQ में मिला तो सैटरडे संडे दोनों ऑफ रहता है, ठीक है।
नेक्स्ट एसएनटी वाला भी इसमें हेडक्वार्टर में ही ज़्यादा पोस्टिंग मिलेगा, डिवीज़न के हेडक्वार्टर हो या फिर जोन का हेडक्वार्टर हो, है ना। तो आपका सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। तो एसएनटी अगर चूज कर रहे हो तो ये वाला फर्स्ट पे रखना, एसएनटी जो भी भरोगे ये फर्स्ट पे रखना, सिग्नल वाला लास्ट में रखना, टेलीकम्युनिकेशन वाला उसके बाद, मतलब डिज़ाइन पहले होना चाहिए, दूसरे में टेलीकम्युनिकेशन, तीसरे में सिग्नल होना चाहिए। ओके, और इन दोनों में छुट्टी का थोड़ा सा दिक्कत होगा, डिज़ाइन वाले में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट सबसे पॉपुलर यहाँ पे टारगेट होगा सभी कैंडिडेट का, वो 25 सीट जो है वो डीएमएस का, है ना। तो आपका जो सिविल वाले होंगे उनका तो प्रायोरिटी होना चाहिए कि पहले सिविल वाला पोस्ट चूज करें, है ना, वर्क्स वाला पोस्ट चूज करें या फिर आपका डिज़ाइन वाला पोस्ट चूज करें, उसके बाद आप डीएमएस पे जा सकते हो, उसके बाद पीवे, ये ब्रिज हो गया, उसके बाद आपका पीवे वाला पोस्ट हो गया, है ना। ऐसे करके आप चूज कर सकते हो, ठीक है। तो स्टोर वाला तो मैंने पहले ही बताया क्या कार्य रहता है ना। एक यार्ड रहता है आपका, सॉरी वार्ड रहता है, यार्ड नहीं वार्ड में आपका सारा सामान रहता है, स्टॉक आइटम्स हो गया या नॉन स्टॉक आइटम्स हो गए, जनरली स्टॉक आइटम से ही डील करते हैं डीएमएस। तो यहाँ से क्या है कि कोई शॉप है वो आपको रिक्वेजिशन देगा कि मुझे ये सामान चाहिए, तो ये इशू करते हैं शॉप को, है ना। तो यही काम रहता है इनको, स्टॉकिंग देखना, सामान का देख रेख, आपका प्रपोजल ये वो, है ना। तो डीएमएस का इतना ही ज़्यादा मतलब वास्ट काम नहीं है। कहीं कहीं पे आपको पोस्टिंग डिवीज़न में मिल जाएगा कि स्क्रैप भी देखना है ना, तो स्क्रैप वाले में देखना पड़ेगा। अलग अलग तरीके का वर्क रहता है इनका। ओके, तो जिनको भी स्टोर टारगेट करना होगा यहाँ से भी आप कर सकते हो। अगर प्रायोरिटी ही डीएमएस होगा तो यहाँ कर सकते हो, बट अपना सीट भी देख लेना कि मैकेनिकल में मान लो 99 सीट है, सिविल वाले के लिए बहुत अच्छा है जोन ये, है ना, 154 है ना। इलेक्ट्रिकल का भी ठीक ठाक है, मैकेनिकल वाला सीट अगर प्लस किया जाए तो एसएनटी वाला 38 के आसपास प्लस, इनका खुद का 13 का, तो 100 प्लस मतलब सीट इनके पास है, 130-40 प्लस ही है ना। तो इलेक्ट्रिकल वाले के लिए भी, मैकेनिकल वाले के लिए भी, सिविल वाले के लिए भी, और अदर जो इंजीनियरिंग ब्रांच है इनके लिए भी यहाँ पे जो डीएमएस वाला पोस्ट है उसके लिए जा सकते हो। तो बहुत ही मतलब इस बार तो मोस्ट वांटेड, मेरे ख्याल से मोस्ट वांटेड जोन रहेगा, है ना। कट ऑफ थोड़ा बहुत हाई ही रहेगा। तो जो भी आप रॉ स्कोर कर रहे हो 82 के आसपास, वही ये जोन को टारगेट करना मॉक में, है ना। ठीक है, अगर अदर जोन्स का भी आपको वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो लेके आऊँगा। ओके, अगर इससे अदर कोई डाउट होगा आपको तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।